बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.5 स्टार्ट करेंगे। तो 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि जो जो मैट्रिसेस दिए गए हैं उनका डिटर्मिनेंट मालूम करें। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट किस तरह से मालूम किया जा सकता है। तो अगर हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना है तो ए को हम इस तरह से लिख के इसकी साइड पर इस तरह लाइन डाल देंगे, या डिटर्मिनेंट ए लिख देंगे। तो ये दोनों तरीके हैं डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के। तो अब हमने ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो सबसे पहले ए लिखेंगे और ए की साइड पे इस तरह करके लाइन डाल देंगे। उसके बाद अब इस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स है उसकी साइड पे भी इस तरह दो लाइन डाल देंगे। तो यहाँ पर -1 1 और 2 और 0 आ जाएगा और इसकी साइड पर इस तरह करके लाइन डाल देंगे। अब इसके बाद अब इनको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। इनकी ये डायगोनल एंट्रीज हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले है -1 और 0, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 इंटू 0 और यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। और उसके बाद इन दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इनका आंसर का डिटर्मिनेंट -2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें मैट्रिक्स बी दिया गया है। तो अब बी की साइड पे इधर बार्स डाल देंगे। उसके बाद इस मैट्रिक्स को भी इसी तरह लिख लेंगे 1 3 2 और -2। अब जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और -2, 1 इंटू -2 और यहाँ पर माइनस का साइन। और अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ पर माइनस का साइन, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसका आंसर आ जाएगा -8। बी का डिटर्मिनेंट -8 है। तो आप अगर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा सी की साइड पे इधर लाइन डाल देंगे। उसके बाद 3 2 और 3 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई इनको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस का साइन, उसके बाद 3 इंटू 2। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 6। अब इनका आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है जो सी का डिटर्मिनेंट है वो 0 है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है मैट्रिक्स डी। तो इसको सॉल्व करने के लिए डी की साइड पे बार्स डाल देंगे। उसके बाद 3 2 और 1 4 इस मैट्रिक्स को इस सूरत में लिख देंगे। उसके बाद इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 4 3 इंटू 4 माइनस का साइन, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 2। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 12 माइनस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब जब 12 में से 2 माइनस होंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10। तो डी का डिटर्मिनेंट जो है वो है 10। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, फाइंड
विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, कि मालूम करें कि कौन इनमें से कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि हमें किस तरह से पता चल सकता है कि कौन सी मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन सी मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हैं। तो चलें अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि किस तरह से हमें पता चल सकता है कि कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो की इक्वल आ जाता है तो इट्स मीन कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अदरवाइज अगर ज़ीरो के अलावा कोई ज़ीरो नहीं आता तो इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले अब मैट्रिक्स ए दिया गया है तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैट्रिक्स ए का आंसर ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ज़ीरो नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर होगा। तो चलें इसका डिटर्मिनेंट पहले ले लेते हैं। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने डिटर्मिनेंट लिया है इसी तरह से अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर ए लिख देंगे और ए की साइड पे इस तरह बार डाल देंगे। उसके बाद इस मैट्रिक्स को भी इस सूरत में लिख देंगे 2 और 4, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू फोर 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 6। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फिर से 12 आ जाएगा। अब जब इनका आंसर जो है ज़ीरो होगा। अब जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो की इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मैट्रिक्स बी दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस का साइन, उसके बाद 3 इंटू 1। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 8 में से जब 3 माइनस होंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 5। यानी कि जो बी का डिटर्मिनेंट है वो है 5। तो ये ज़ीरो की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो बी का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मैट्रिक्स सी दिया गया है। तो मैट्रिक्स सी का सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। 7 माइनस 9 3 और 5। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 5, उसके बाद माइनस का साइन और 3 इंटू माइनस 9। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर। और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27। अब जब 35 में 27 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 62। तो जो सी की डिटर्मिनेंट है वो है 32। तो जो सी का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल नहीं है ज़ीरो के, इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 4 है मैट्रिक्स डी। तो सबसे पहले डी का डिटर्मिनेंट लेंगे, इसके साइड पे इस तरह बार डाल देंगे। उसके बाद 5 माइनस 10 माइनस 2
और 4। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 4 माइनस का साइन, फिर है -2 और -10। तो यहाँ तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और -2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर लिख देंगे सो D is a singular matrix। तो जो D है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा।